नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल डिवाइन एंजल माई जर्नी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपने थर्ड आई चक्रा का मेडिटेशन करेंगे। थर्ड आई चक्रा के लिए पहले कुछ मैं बताना चाहूँगी। ये जो मेडिटेशन होता है यह आपके इंट्यूशन, विजडम, नॉलेज और आपके इमेजिनेशन पावर को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। अगर आपका थर्ड आई चक्रा अंडर एक्टिव होता है तो मतलब उसका जो पावर अगर होता है तो इसके ये सिम्टम्स होते हैं कि जो विज़न है, जैसे आपके आँख बहुत कमज़ोर है, आप ठीक तरह से नहीं देख सकते, आप चश्मा लगाते हैं, आपका याददाश्त बहुत कम होता है, आप बहुत से चीज़ भूल जाते हैं और यह भी होता है कि आपके जितने भी ड्रीम्स हैं, अच्छे ड्रीम्स आप भूल जाते हैं, मगर जो बुरे ड्रीम्स होते हैं वो बार बार याद आने लगता है, रिकॉल हो जाता है। आपके इमेजिन पावर इतने वीक होते हैं कि आप किसी भी चीज के सही इमेजिन नहीं कर पाते हैं और ऐसा भी होता है जो आपको कोई कुछ समझाना चाहता है मगर आप समझना ही नहीं चाहते हैं और आपके अंदर जो सेंसिटिविटी होता है वह बिल्कुल खत्म हो जाती है। इसका मतलब आपका थर्ड आई चक्रा बिल्कुल ब्लॉक है, इनमें कोई भी एक्टिविटी नहीं है। सिमिलरली अगर आपका थर्ड आई बिल्कुल ओवर एक्टिव हो जाता है तो आपको नाइट में बहुत से बुरे बुरे सपने आने लगते हैं। ऐसा लगता है कि कोई आपके आसपास है, बहुत डरावने जैसे फील होने लगती है। आप किसी भी चीज को लेकर ज़्यादा अपसेस हो जाते हैं और बुरी बुरी चीज से डरावनी जैसे ख्याल महसूस होने लगता है। तो इन चीजों को अगर बैलेंस में हमें लाना है तो थर्ड आई चक्रा का मेडिटेशन के थ्रू बैलेंस करना होगा। अब जो मेडिटेशन स्टार्ट करने जा रही हूँ, इसके पहले मैं यह कहना चाहती हूँ कि आप पहले नीचे के सारे चक्र को बैलेंस जरूर कीजिए, फिर अब थर्ड आई चक्र को कीजिए। जैसे सभी कहते हैं मेडिटेशन करो, ओम की करो। मैंने पिछले वीडियो में हर एक चक्र का मेडिटेशन के साथ मंत्र का चैंटिंग बताई हूँ। ओम जो मंत्र है वह थर्ड आई चक्रा के लिए होता है। बेसिकली जो देखा जाए तो हमारे थर्ड आई होता है, वहाँ हम लोग तिलक लगाते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो जो हम भगवान शिव की तीसरी आँख होती है वह हमें दिखता है, वह प्रॉपर प्लेस होता है हमारे थर्ड आई। अगर हम नॉर्मल सेंस माइंड में देखते हैं तो हमारे इस थ्री वर्ल्ड में हम दो आँखों से देखते हैं और हमारा तीसरी आँख जो है वह बंद होता है। मगर जब हम यह मेडिटेशन करते हैं तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि इस मेडिटेशन के दौरान हमारे दो आँखों को दो आँखें तो बंद होगी मगर हमारी तीसरी आँख जो है
वह ओपन रहेगी। इस मेडिटेशन के दौरान हम अपनी थर्ड आई को डेप्थ करेंगे। एक और चीज, यह मेडिटेशन बहुत ही पावरफुल होता है। इसको करने के बाद अगर आपका थर्ड आई बैलेंस में हो गया है तो आप कुछ भी चीज इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हैं और आपका इंट्यूशन आपको आगे आने से पहले ही बता देंगे। मैं यह भी कहूंगी कि यह मेडिटेशन करने के बाद आपके सर में हेडेक हो सकता है, जो इन सभी चीज़ों को इग्नोर कीजिए, क्योंकि हमारे थर्ड आई चक्र ब्लॉक होने के कारण जब हम ओपन होते हैं तो थोड़ा पेन होता है। अगर यह हेडेक होता है तो आप अपने माइंड से ज़्यादा स्टक ना होने दें कि हेडेक हो रही है। उन थॉट को धीरे धीरे रिलीज कीजिए। तो आज मैं मेडिटेशन स्टार्ट करती हूँ। हाँ, फिर मैं कहती हूँ कि आप इस चक्र को हील करने के पहले नीचे के सारे चक्र को ओपन करें, हील कीजिए, क्योंकि सभी चक्र एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। इन सभी चक्र को हील करने से ज़्यादा इसका असर दिखेगा। तो हम अपने मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। बैठने का पोजीशन आपको पता है। आप एक ऐसे स्थान का चुनाव कीजिए जहां आपको कम से कम 20 से 25 मिनट बिना किसी डिस्टरबेंस के बैठ सके। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठें और मेडिटेशन की जो मुद्रा होती है वो आप जानते हैं। अपनी आंखें बंद कर लें। अगर आपको नीचे बैठने में तकलीफ हो रही है तो आप कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। धीरे धीरे आप सांस लेना शुरू कीजिए। ध्यान रखें, जब आप सांस ले रहे हैं तो नाक से लीजिए और जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो अपनी मुंह से छोड़िए। जैसे जैसे आप सांस को छोड़ेंगे वैसे वैसे आपके दिमाग में जितने भी थॉट हैं वह धीरे धीरे रिलीज होने लगी है। जब भी यह मेडिटेशन करते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत से थॉट आते हैं और इस वक्त भी आ रही है। उन थॉट पर जोर ना दें। जैसे भी वह आ रही है वैसे ही आप रिलीज होने दें। आपकी दोनों आंखें बंद है। जहां आपकी तीसरी आंख है वहां पर आपकी 2 अंगुलियों से धीरे धीरे डिप कीजिए। जैसे जैसे आप तीसरी आंख पर उंगली से डिप कर रहे हैं आपको एक वाइट कलर की फ्रेश वाइट लाइट दिखाई दे रही है। अब आप अपना ध्यान वापस अपने सांसों पर लगाएं। ध्यान की मुद्रा में वापस बैठ जाएं, क्योंकि आपके सारे चक्र हील हो चुके हैं। सारे चक्र हील कर चुके हैं। अब आप एक लंबी सांस लीजिए और वह सांस आप महसूस कर रहे हैं आपकी रूट चक्र पर जाकर स्टक
हो गई है। सांस लेने के बाद आप अपने रूट चक्र पर सांस को ले जाकर अपने सांस को रोके रहें। जब आपके सांस थ्रोट चक्र पर गई है तो उस सांस के कारण, उस हवा के कारण आपके थ्रोट चक्र चमकने लगी है और उसकी लाल रंग की ऊर्जा आपको दिखाई देने लगी है। जितनी देर तक आप सांस रोक सकते हैं, आप उतनी ही देर तक रोके रखिए। उसके बाद आप धीरे धीरे सांस को बाहर मुंह से छोड़ दीजिए। फिर से लंबी सांस लीजिए। अब आप अपने सांसों को सैक्रल चक्र पर लेके जाइए। उस सैक्रल चक्र के पास ले जाने के बाद आप अपनी सांसों को फिर से रोक लीजिए। सांसों को सैक्रल चक्र के पास रोकने से वह सैक्रल चक्र भी चमकने लगी है और उसकी नारंगी रंग की ऊर्जा आपको अपने चारों तरफ दिखाई देने लगी है। जितनी देर आप सांस रोक सकते हैं रोकिए। उसके बाद आप अपने सांस को बाहर धीरे धीरे छोड़ दीजिए। फिर से सांस लीजिए। अपने सांसों को सोलर प्लेक्सिस चक्र पर ले जाकर वहां जाकर फिर से आपको सांस रोकना है और सांस के रोकते ही आपके सोलर प्लेक्सिस चक्र अब पीले रंग के साथ चमक रहा है। जिसकी पीले रंग की ऊर्जा आपको दिखाई दे रही है। फिर से सांस लीजिए। उसी प्रकार आपको सांस अपने हार्ट चक्र पर रोक लीजिए और आपका हार्ट चक्र हरे रंग की चमक के साथ हरे रंग की ऊर्जा आपके पूरे शरीर में चारों तरफ धीरे धीरे घिरा हुआ दिखाई दे रहा है। जब तक आप सांस रोकते हैं वहीं रोके रहने दीजिए और जब आपको सांस ना रोकने बने तो आप धीरे धीरे बाहर छोड़ दें। कोशिश कीजिए कि आप अपने सांस को 7 से 8 सेकंड वहीं रोके रखिए, क्योंकि आपके नीचे के सभी चक्र तीव्र गति से घूमना शुरू कर चुका है, घूमता हुआ नजर आ रही है आपको। अब आप फिर से सांस लीजिए और अपने थ्रोट चक्र पर रोक लीजिए। आपके थ्रोट चक्र भी सांस रुकने के कारण आपको नीली रंग की चमकती हुई ऊर्जा आपके
आपकी ओर फैलती हुई दिखाई दे रही है और आपके थॉट चक्र अब एक्टिव हो गया है। अब आप देख रहे हैं कि आपके सारे चक्र अब एक्टिव हो गए हैं और अब आप देख रहे हैं कि आपके सारे नीचे के चक्र धीरे धीरे घूमने लगा है और आपके पूरे शरीर को चक्र के एनर्जी से भर दिया है। अब आप अपने धीरे धीरे सांस को लेते जाइए और धीरे धीरे सांस को मुंह से छोड़ते जाइए। आपको बहुत तरीके के विचार आएंगे, उन्हें आने दीजिए। उस पर ध्यान केंद्रित ना कीजिए। जैसे ये विचार आ रहे हैं वह वापस ही चले जाएंगे। जब आपका ध्यान भटकता है तब आप अपने ध्यान सांसों पर ध्यान देना शुरू कीजिए। अब आप अपने तीसरी आंख की तरफ बढ़ें। आप धीरे धीरे एक ऐसे स्थान पर जा रहे हैं जो इस फिजिकल वर्ल्ड से बहुत दूर है। वह स्थान जो आपके सपनों की दुनिया है, वह स्थान जो हम प्रकृति की गोद में कह सकते हैं। आप अपनी तीसरी आंख की तरफ वापस उस पर डेप्थ कीजिए और उसे खोलने की कोशिश कीजिए। आपकी तीसरी आंख धीरे धीरे खोल रही है और उसमें से एक पर्पल रंग की ऊर्जा आपको दिखाई देना शुरू हो गया है। आपकी तीसरी आंख जो आपको जो रास्ता दिखा रही है, आप उसे फॉलो कर रहे हैं। अब आप ऐसे स्थान पर पहुंच चुके हैं जहां चारों तरफ बड़े बड़े पहाड़, नदियां और चिड़िया चहक रही है। इस पूरी जगह पर सिर्फ आप हैं। प्रकृति के गोद में सिर्फ आप हैं। आप अपने हायर सेल्फ से कह रहे हैं कि वह आपको गाइड करे, आपके इंट्यूशंस को और आपको कनेक्ट करे अपने हायर पावर से। आसमान की तरफ देख रहे हैं, वहां से एक बहुत ही ब्राइट लाइट सफेद रंग की जो नीचे की ओर धरती पर आपको उतरते हुए दिखाई दे रही है। उस लाइट की एनर्जी इतनी गर्म है कि वह आपको महसूस हो रही है। धरती पर जो वाइट लाइट जो खंबे की तरह आ रही है, वो आप क्लियरली आप देख पा रहे हैं। आपका थर्ड आई से आप
धीरे धीरे उस बिंब के पास जा रहे हैं। वह वाइट लाइट आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। आप उसके पास पहुंच चुके हैं और वह वाइट लाइट आपको अपने अंदर समाती जा रही है। आप उस लाइट के एक कदम बीच में आ गए हैं। उस लाइट के एकदम बीचों बीच आप आ गए हैं, जिसके कारण आपकी तीसरी आंख पर 2 पत्ती के फूलों की तरह या चक्र एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर चुका है। यह फूल जो 2 पत्तियां हैं, यह फूल की जो 2 पत्तियां हैं, यह फूल का रंग पर्पल है। अब उस फूल की अंदर ओम की आकृति भी आपको दिखाई दे रही है। उस बिंब के अंदर आपकी तीसरी आंख से निकलती हुई जो एनर्जी है, उसे आपको साफ दिखाई दे रही है। आपके इंट्यूशंस आपको कुछ कहना चाहती है। जब आपको उस वाइट लाइट जो डिवाइन ने नीचे पहुंचाया है, उस वाइट लाइट आपको यह दिखाई देने लगा है कि आप अपने जीवन में अपने हायर सेल्फ से, अपने हायर पावर से क्या करना चाहते हैं और क्या बताना चाहते हैं। आप उस डिवाइन को जो भेजी हुई वाइट लाइट है, उसमें खड़े होकर डिवाइन से यह बताना चाहते हैं कि मैं अपने अंदर गाइडेंस या मार्गदर्शन के लिए खुद को प्रकृति के सामने ओपन रखता हूँ। मैं अपने अंदर के एक डीप नॉलेज को पाने के लिए खुद को इस डिवाइन को यानी आपको सरेंडर करता हूँ। मैं खुद को नई एनर्जी के साथ नए लोगों के बीच में नई जगह पर और नए एक्सपीरियंस को लेने के लिए खुद को डिवाइन को सरेंडर करता हूँ। मैं अपनी जिंदगी, मैं अपने जीवन की सच्चाई में रहता हूँ और अपने जीवन की सच्चाई को एक्सप्रेस भी करता हूँ। मैं अपने मन की क्लैरिटी और अनलिमिटेड विजन को खुद से क्रिएट करता हूँ। मैं अपने इंट्यूशंस पर भरोसा रखता हूँ और खुद को इस ब्रह्मांड से जोड़ना भी जान गया हूँ। मेरे लाइफ में आई हुई हर सिचुएशन
मेरे ग्रोथ के लिए एक नया अवसर है। अब मैं अपने डिवाइन पर्पस को देख रहा हूँ। मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ, मैं जान गया हूँ और खुद को उस पर्पस को पूरा करने के लिए अपने आप को अलाइन करने में क्षमता रखने लगा हूँ। अब मेरे लाइफ बिना किसी एक्ट से मेरे सोल की पर्पस की तरफ मुझे ले जाने लगी है। मेरे थर्ड आई अब सब कुछ देख सकता है। अब मैं जब भी ध्यान की मुद्रा में बैठता हूँ तो मेरी तीसरी आंख एक इंडिगो यानी पर्पल कलर रिलीज करती है, जिससे मैं हर चीज स्पष्ट रूप से देख सकता हूँ। अब मेरी इंट्यूशंस को रीड करने में, इंट्यूशन को सुनने में स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। आपकी तीसरी आंख जो थर्ड आई चक्र है वह बहुत ही तेज गति से क्लॉकवाइज घूमना शुरू कर चुका है। आपके कहे गए सारे अफर्मेशन उस डिवाइन ने सुन लिया है। ऊपर से आई हुई वह वाइट बीम पूरी तरह से आपके चारों तरफ फैल गई है, जिसमें से आपको अपने सारे चक्र की एनर्जी दिखाई दे रही है। अब आप पूरी तरह से डिवाइन से कनेक्ट हो चुके हैं। अब आपका इमेजिन पावर भी बहुत स्ट्रांग हो चुका है। अब आपके पास ज्ञान है, आपके पास हर नॉलेज है जो कि आप किसी तरह से उन डिवाइन के पास अपनी बात पहुंचा सकते हैं। आप बहुत एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। आपकी पूरी बॉडी आपके सारे चक्र के द्वारा पूरी तरह से बैलेंस में आ गया है। आपका रूट चक्र भी क्लॉकवाइज घूम रहा है। सैक्रल चक्र भी क्लॉकवाइज घूम रहा है। सोलर प्लेक्सस चक्र भी क्लॉकवाइज घूम रहा है। आपका हार्ट चक्र भी घूम रहा है। आपका थ्रॉट चक्र भी घूम रहा है। अब आप अपने थर्ड आई चक्र हील कर चुके हैं, इसलिए वह तीव्र गति से घूम रहा है। कम से कम आपको 2 मिनट तक ओम की चैंटिंग मेरे साथ कीजिए। अपने आप को पूरी तरह डिवाइन को
सिलेंडर कर दिए हैं। जब आप ओम की चैंटिंग कर रहे हैं तो उस समय दिखाई दे रही है कि आप पूरी तरह से डिवाइन से कनेक्ट हो चुके हैं। आप जब भी मेडिटेशन में बैठेंगे उस समय आपके जो इंट्यूशन आएगी वह डिवाइन देगा। अपने इंट्यूशन पर आप हमेशा भरोसा रखिए, क्योंकि वह आप अपने को डिवाइन से कनेक्ट कर चुके हैं। आपके चारों तरफ एक इंडिगो लाइट जो घेरा बना गया है, जिस पर बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। आपके पूरे शरीर में एनर्जी महसूस हो रही है। उसी एनर्जी को आप अपने हाथों में देख पा रहे हैं, हाथों के हथेली में महसूस कर पा रहे हैं। और अब आप दोनों हथेलियों को आपस में रगड़े, दोनों हथेलियों को अपनी आंखों पर लगा लीजिए। आप अपने आंखों को तब तक ढक के रखिए जब तक आपको यह एनर्जी फील हो रही है। अब अपने हाथों को दूर कीजिए और अपनी आंखों को खोल लीजिए। अपने हाथों को पूरी तरह न हटाइए। अब आप अपनी तीसरी आंखों को बंद करने जा रहे हैं और अपने दोनों आंखों को खोलने जा रहे हैं। जब आप अपने दोनों आंखें खोल रहे हैं, आपके आंखों से निकली एनर्जी आपके हाथों से टकराकर वापस रिफ्लेक्ट होकर आपके आंखों के अंदर जा चुका है। इसलिए अपने हाथों को अपनी आंखों के थोड़ी दूर में ही रखें, ताकि जब आप अपनी आंखें खोलें तो आपकी ऊर्जा वापस आपकी आंखों में चला जाए। तभी आप मेडिटेशन के द्वारा जो एनर्जी एब्जॉर्ब किए हैं, डिवाइन से गेन किए हैं, वह दूसरी तरफ ना जाए। इसलिए वह एनर्जी आपके तरफ एब्जॉर्ब कर लिया है। अब धीरे से अपनी आंखें खोलिए और आज आप बहुत ही अच्छा फील कर रहे हैं, क्योंकि आज आप डिवाइन से मिलकर आए हैं। थर्ड आई मेडिटेशन जो है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। हम लोग जो हमारे इंट्यूशन आते हैं, हम लोग उसे इग्नोर करते हैं, क्योंकि हमारा थर्ड आई चक्र ब्लॉक होता है, बैलेंस में नहीं होता है। आप मेडिटेशन करते रहे। यह थर्ड आई चक्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसकी मेडिटेशन करते रहे। इससे करने का बेनिफिट यह होता है कि आप जितना ज़्यादा कर सकते हैं, आपका इंट्यूशन उतना स्ट्रॉन्ग होते रहेंगे। आप अपनी कितने
भी मीलों दूर होते हैं अपनों से, उसे आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अपना हर वह दिल की बात पहुंचा सकते हैं। अब हर बात को आप उस व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं जो आपके बहुत दिल के करीब है। तो नमस्कार दोस्तों, आज इतना ही। ये मेडिटेशन कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। और लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।